ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के विरह के शोक से अर्जुन का मुख और हृदय सूख गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में इतना डूब गए थे कि भाई के प्रश्नों का उत्तर भी न दे सके। बड़े कष्ट के साथ उन्होंने अपने शोक के वेग को रोका और अपने अश्रुओं को पोंछते हुए महाराज युधिष्ठिर से बोले, मेरे ममेरे भाई और परम सखा श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस पराक्रम के कारण बड़े बड़े देवता भी मुझसे भय खाते थे, उसे श्री कृष्ण ने छीन लिया। उनके वियोग में मेरा शरीर प्राणहीन सा हो गया है। अब इस संसार में मेरा क्या बचा। उनकी सन्निधि में मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीत लिया था। आपके छोटे भाई भीम ने उन्हीं की शक्ति से तो राजाओं के सर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। जब भरी सभा में दुष्टों ने महारानी द्रौपदी का अपमान किया था, तब मेरे सखा भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का मान रखने के लिए उन दुष्टों का वह हश्र किया कि उनके परिवारों की सारी महिलाएं विधवा हो गईं। अर्जुन कहते हैं, एक बार जब राजा दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की बहुत सेवा की, उससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन से वर मांगने को कहा। दुर्योधन के मन में विचार आया कि ऋषियों के शाप से पांडवों को नष्ट करने का यह सबसे बेहतर मौका है। यह सोचकर दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, हमारे कुल में युधिष्ठिर प्रधान है। आप अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी अतिथि बने, किंतु आप उनके यहाँ उस समय जाएं जब द्रौपदी भोजन बना चुकी हो और भोजन कर चुकी हो, जिससे उसे भूख का कष्ट न उठाना पड़े। द्रौपदी के पास सूर्य की दी हुई एक ऐसी बटलोई थी जिसमें बनाया हुआ अन्न द्रौपदी के भोजन कर लेने से पहले समाप्त नहीं होता था। दुर्वासा ऋषि ने ऐसा ही किया। वे अपने 10,000 शिष्यों के साथ द्रौपदी के भोजन कर लेने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे और बोले, हे धर्मराज, हम नदी पर स्नान करने जाते हैं, तुम हमारे लिए भोजन तैयार रखना। इससे द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई। उसने तुरंत ही अपने अंतर्बंधु भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान तुरंत ही अपना विलास भवन छोड़कर द्रौपदी की कुटिया में आए और उससे बोले, हे कृष्ण, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी
भगवान की इस अनुपम दया से गदगद हो गई और बोली, हे प्रभु, मेरा बड़ा भाग्य है कि आज विशंभर स्वयं आपने, जो पूरी सृष्टि को भोजन देते हैं, मुझसे भोजन मांगा। परंतु मैं क्या करूं, अब तो मेरी कुटिया में कुछ भी नहीं है। भगवान बोले, अच्छा अपने पात्र तो लाओ जिसमें भोजन बनाती हो, शायद उसमें कुछ ना कुछ तो होगा। द्रौपदी वह बटलोई ले आई। उसमें कहीं शाक का एक कण लगा था। विभात्मा हरि ने उसी को भोगकर पूरी त्रिलोकी को तृप्त कर दिया और भीमसेन से कहा कि मुनि मंडली को भोजन के लिए बुला लाओ। किंतु मुनिगण तो पहले ही तृप्त होकर भाग गए थे। ऐसे मेरे सखा, मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। शेष पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरणों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दान दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने अपना सारथी तक बना डाला। महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन कहना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देता है। वे मेरे बड़े बड़े अपराध भी एक मित्र की भांति मानकर क्षमा कर देते थे। जो मेरे सखा प्रिय नहीं बल्कि मेरे हृदय थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया। भगवान की पत्नियों को द्वारिका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक बालक की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वही घोड़े हैं, वही रथ हैं और ये मैं स्वयं वही अर्जुन हूं जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। कृष्ण के बिना यह सब एक ही क्षण में सार शून्य हो गया। महाराज, आप द्वारकावासी जिन सगे संबंधियों के बारे में पूछ रहे हैं, वे ब्राह्मणों के शाप से मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से आपस में एक दूसरे को ही लड़ के मारपीट के मार डाला। उनमें से केवल 4-5 ही बचे। भगवान ने यदुवंशियों से पहले तो बहुत से बलशाली और अत्याचारी राजाओं का संहार कराया और बाद में यदुवंशियों का भी अंत कर दिया। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कांटे से पैर में चुभा हुआ कांटा निकालकर दोनों को ही फेंक देता है, उसी प्रकार भगवान ने यदुवंश में जन्म लेकर पृथ्वी का भार उतारा और बाद में यदुवंश का भी संहार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन अपने मनुष्य से शरीर का पृथ्वी से परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आ गया। महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि देश में, प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि बढ़ने लगा है। तब उन्होंने
महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट बनाकर पूरी पृथ्वी का एकमात्र शासक बना दिया। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने गृहस्थ आश्रम के धर्म से मुक्त होकर संन्यास ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने अपने सभी वस्त्र आभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने संकल्प लेकर वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राणों को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर लिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्मा में लीन कर लिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि वह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म रूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर दिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई पिशाच हो। फिर वे बिना किसी का इंतजार किए बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके हैं। भीमसेन, अर्जुन आदि बाकी भाइयों ने भी युधिष्ठिर के मार्ग का अनुगमन किया और संसार में व्याप्त और बढ़ते हुए अधर्म को देखकर वे भी युधिष्ठिर के पीछे पीछे चल पड़े। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है।